नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी बीएड में यदि आपका रैंक ज़्यादा है तो आप कैसे सरकारी सीट पा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जिनका रैंक कम है वो क्या गलती करते हैं या उन छात्रों की क्या मजबूरी होती है कि वो सरकारी सीट जो है पाने से गंवा देते हैं, ठीक है। और आपका जो है सीट कैसे अलॉट किया जाता है, कॉलेज अलॉट करने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उन छात्रों के भी बारे में बात करेंगे जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर है। उसके मुकाबले आपकी जो पूरी सीट है यूपी बीएड की सरकारी और जो प्राइवेट कॉलेज की, वो 2,10,000 के आसपास है। तो उससे भी ज़्यादा यदि जिन छात्रों का रैंक है उनको क्या एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूपी बीएड में कॉलेज अलॉट करने की क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे सरकारी सीट और प्राइवेट कॉलेज को अलॉट किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सरकारी सीट यहाँ पे जो यूपी बीएड में है वो आपकी 10,000 है, ठीक है। और यहीं पे प्राइवेट कॉलेज की जो सीट है वो 2 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे हम बात करें सरकारी सीट की, तो सरकारी सीट जो 10,000 है इसमें से हर वर्ग के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए सीट जो है रिजर्व होती है, ठीक है। हर कैटेगरी को, जैसे कि जनरल के लिए मान लीजिए 2,000, ओबीसी के लिए 4,000, एससी के लिए 2,000 और एसटी के लिए जो है 2,000। ये एक्चुअल डाटा नहीं है, एक उदाहरण के लिए बताया गया है कि सीटें जो हैं हर कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है रिजर्व होती हैं। हर वर्ग के छात्रों को जो है सरकारी सीट दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी छात्र का जो है जो रैंक आया है, जनरल रैंक आपका 40,000 है और किसी का जो है 22,000 है कैटेगरी रैंक। तो ये रैंक कैसे निर्धारित किया जाता है और इसके बेस पे कैसे जो है आपको सरकारी सीट दी जाती है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक क्या है। तो यहाँ पे एक उदाहरण से देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक क्रम संख्या जो है निर्धारित की गई है 1 से 10 तक, ठीक है। और ये यहाँ पे एक कैटेगरी जो है अलग अलग दिया है, ये जनरल, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी छात्र यूपी बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, वो उनके जो है परफॉर्मेंस के अनुसार, यानी जिनका जो फर्स्ट रैंक पर है, जिनका सबसे ज़्यादा नंबर आया है, उनको जो है प्रथम स्थान पर रख दिया जाता है और उसकी कैटेगरी लिख दी जाती है, नाम आदि सभी डिटेल यहाँ पे होती है। इस तरह से दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, इस तरह से हर वर्ग के छात्रों का जो है एक लिस्ट तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि इस छात्र, यानी कि ये जो 10वें नंबर पर छात्र है, इसका जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो जनरल रैंक का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो यूपी बीएड में पूरा जो है ओवरऑल हर वर्ग के छात्रों में परफॉर्मेंस क्या है, रैंक क्या है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हर वर्ग के छात्रों में ये 10 नंबर पर है, तो इसका जनरल रैंक 10 हो जाएगा। और फिर दूसरी चीज़, कैटेगरी रैंक निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि ये किस कैटेगरी का है, तो ये है ओबीसी का। तो यहाँ पे देखेंगे इससे ऊपर और कितने ओबीसी कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक है ओबीसी, दूसरे नंबर पर एक है, तीसरे नंबर पर एक है, 7वें नंबर पर, और ये चौथा है, ठीक है। तो इस तरह से ये चौथा अपने कैटेगरी का है, ओबीसी में ये 4 नंबर पर है, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी रैंक हो जाएगी 4। इस तरह से जो है हर जो कैंडिडेट की जो है जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक निर्धारित कर ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किसी छात्र का यदि 40,000 रैंक है तो उसकी कैटेगरी रैंक थोड़ी कम, यानी कि 22,000 के आसपास लगभग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैटेगरी रैंक के अनुसार ही जो है सरकारी सीट जो है अलॉट किया जाता है, ठीक है। उसके यहाँ पे यदि वो सीट खाली रहती है तो, ठीक है। अब आपको सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इस कैटेगरी रैंक का जो है क्या मतलब होता है, क्यों ये कहाँ काम आती है। तो ये जो है आपकी सीट देने में ही काम आती है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जिनका रैंक ज़्यादा है, ठीक है, वो कैसे सरकारी सीट प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सभी छात्र अपनी काउंसलिंग करेंगे और जिनका कम रैंक है वो सरकारी कॉलेज चुनेंगे, जिनका ज़्यादा रैंक है वो प्राइवेट कॉलेज चुनेंगे। यानी कि कॉलेज चुनने के लिए सभी स्वतंत्र होते हैं।
तो यहाँ पे जिनका कम रैंक होता है वो सरकारी कॉलेज चुनते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 कॉलेज हैं, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है और ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और हर कॉलेज में जो है लगभग 100 सीटें आपकी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम रैंक वाले छात्रों की बात करूँ तो जिनका रैंक कम होता है वो छात्र इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं कि वो सोचते हैं कि उनका रैंक कम है तो किसी भी कॉलेज में जो है किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे तो उन्हें कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे वे क्या करते हैं कि वो अपने क्षेत्र का अच्छे से अच्छे कॉलेज का चुनाव करते हैं। मान लीजिए ये एक कॉलेज है, ये इनके घर से जो है मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर से नज़दीक है, और ये कॉलेज जो है आपका किसी शहर से नज़दीक है जहाँ पर आने जाने की सुविधा जो है बहुत ही अच्छी है। साथ ही इस कॉलेज का जो पॉपुलैरिटी है यानी कि अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो ये सामान्य सी बात है कि ज़्यादातर इस क्षेत्र के जो स्टूडेंट होंगे इसी कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस क्षेत्र में 200 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो सरकारी कॉलेज चुनने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तो वो सभी के सभी उनमें से ज़्यादातर छात्र जो है इसी कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें 100 सीटें हैं और 150 लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो कॉलेज है ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में है, यहाँ पे मुश्किल से 50 लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इस कॉलेज पर जो है ज़्यादा जो है आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे जो है 150 लोग सेलेक्ट किए थे, इसमें से यहाँ पे जब कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो इसमें से जो अच्छे छात्र होंगे जिनका रैंक कम होगा उनको 100 लोगों को यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, और बाकी 50 लोगों को जो है यहाँ पर कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला दोस्तों कॉलेज? क्योंकि उन्होंने ऐसे कॉलेज का चुनाव किया जहाँ पे पहले ही ज़्यादा आवेदन यानी कि पहले ही ज़्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कम रैंक के छात्रों को मैं यही कहूँगा कि यदि आपको सरकारी सीट चाहिए ही चाहिए तो आपको जो है यहाँ पे इस कॉलेज को भी चुनने के साथ साथ अन्य जिन कॉलेज पर आपके घर से दूर है या और यहाँ पे जो 50 स्टूडेंट इसको सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पे सीटें 100 थी, तो यहाँ पे सभी को जो है सीटें मिल जाती हैं, फिर भी यहाँ पे 50 सीटें खाली रह जाती हैं। तो यहाँ पे यूपी बीएड में यदि जिन छात्रों का रैंक थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो और उनको सरकारी सीट चाहिए ही चाहिए, तो आपको किसी ऐसे कॉलेज को कभी नहीं चुनना है जिस पर आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। ये आपको देखना होगा। आपको ऐसे कॉलेज का चुनाव करना है जहाँ पर जो है कंपटीशन कम है, ठीक है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आपको जो है सरकारी कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप के कॉलेज चुनना है। अब कॉलेज कैसे चुनना है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूँ कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रैंक ज़्यादा है तो हो सकता है आपको सरकारी सीट ना मिले, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह से कॉलेज को चुनना है कि आपको सरकारी सीट ना मिले तो प्राइवेट सीट जो है ज़रूर मिल जाए। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जो कॉलेज हैं सरकारी, आपको इस तरह के 5 कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज की लिस्ट बनानी है, ठीक है, और उसके बाद 5 और प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट बनानी है जिसमें आप बीएड करना चाहते हैं यदि सरकारी नहीं मिला तो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप काउंसलिंग के समय इन 5 कॉलेजों को पहले जो है सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज को डाल देंगे। तो आपको यहाँ पे यदि सरकारी सीट नहीं मिली तो आपको प्राइवेट सीट ज़रूर मिल जाएगी। तो आप सभी के मन में दोस्तों यहाँ पे यही होगा कि क्या आपको सच में सरकारी सीट मिल सकती है? तो बिल्कुल दोस्तों आपको सरकारी सीट मिल सकती है, क्योंकि जिनका रैंक कम होता है वो ज़रूरी नहीं कि सरकारी सीट ही लें। यहाँ पे कम रैंक वाले छात्र जो है कई कारणों से जो है सरकारी कॉलेज को न चुन करके प्राइवेट कॉलेज को लेते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि यदि किसी कम रैंक वाले स्टूडेंट का जो घर है वो अपने सरकारी कॉलेज से बहुत दूर है तो वो सरकारी कॉलेज में न जा कर के प्राइवेट कॉलेज से ही बीएड कर लेता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है कि छात्र जो है कॉलेज चुनने में गलती करते हैं, वो किसी ऐसे कॉलेज को चुनते हैं जिसमें कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत सारे छात्र जो है एक ही कॉलेज को चुनते हैं और वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं हो पाती, तो वहाँ पे जो है उनको सीट नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको जो है उसी कॉलेज को जो है चुनना है जिस पर कंपटीशन कम हो, जिसको लोग कम चुनते हों, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपका रैंक ज़्यादा है
तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा ही, आप एक सरकारी कॉलेज के लिए यहाँ पे चांस ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से जो है सरकारी कॉलेज आप ले सकते हैं ज़्यादा रैंक होने पर भी। और कम रैंक वाले छात्र क्या गलती करते हैं उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि वो कहीं ना कहीं सरकारी कॉलेज को चुनने में गलती करते हैं, इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें तो कॉलेज मिल ही जाएगा, तो वो कम से कम कॉलेज चुनते हैं तो भी नहीं मिल पाता, या उनके घर से बहुत कॉलेज दूर होने पर भी वो सरकारी कॉलेज छोड़ करके प्राइवेट कॉलेज से वो कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे यदि कोई स्टूडेंट है, यदि उसे सरकारी कॉलेज मिल रहा है और वह उसके घर से दूर है, तो उसे जो है सरकारी कॉलेज से बीएड करने पर फ़ीस तो ज़रूर कम लगेगी, लेकिन यदि वह वहाँ पर जाकर हॉस्टल में रहता है तो उसका खर्च जो है बीएड करने का जो है, रहने का खर्च जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि 50-60 हज़ार रुपये तो उसके रहने का खर्च हो जाएगा। तो कुल मिलाकर प्राइवेट कॉलेज में जितना खर्च होता है उतना ही लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे अच्छा है कि आप अपने घर के पास से ही प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर लें। ठीक है, दूर यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उससे बीएड करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज से बीएड। फिर भी आप अपनी जो है चॉइस के अनुसार जो है कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन छात्रों के बारे में जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, 2 लाख से ऊपर है, 2.5 लाख से ऊपर है, और प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें हैं 2,10,000 से भी ज़्यादा है, तो क्या उन्हें एडमिशन मिलेगा? तो दोस्तों बिल्कुल उन सभी को एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपी बीएड में आप पिछले साल का भी जो है देख सकते हैं कि जितने छात्र होते हैं वो सभी के सभी जो है एडमिशन नहीं लेते हैं। बहुत सारे छात्र हैं, आधे से ज़्यादा जो हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं और वो छोड़ देते हैं। ठीक है, यूपी बीएड में एडमिशन नहीं लेते हैं, और यहाँ पे यूपी बीएड की पूरी सीटें भर भी नहीं पाती हैं। ठीक है, तो हर एक छात्र को मौका मिल जाता है कि वो यूपी बीएड में एडमिशन ले ले। ठीक है, क्यों छोड़ देते हैं? तो दोस्तों बहुत से ऐसे छात्र हैं जो सरकारी सीट के लिए जो है सरकारी कॉलेज पाने के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका यदि सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है तो लेते हैं या तो नहीं लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, कई छात्र प्राइवेट कॉलेज से बीएड करने के लिए सोचते भी हैं, तो समय पर जो है उन्हें जो है पैसे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वो जो है बीएड करना छोड़ देते हैं। ठीक है, बीएड में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो इस कारण से भी, पैसे की कमी के कारण से भी बहुत सारे छात्र एडमिशन नहीं ले पाते, तो सीटें खाली रह जाती हैं। तो कितना भी आपका रैंक हो, ठीक है, आपको जो है ज़रूर बीएड का जो है यूपी बीएड में जो है गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो जो है प्राइवेट जो सीट है वो ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और यूपी बीएड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।